नमस्ते बच्चों, मैं पूनम त्रिपाठी। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जो मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध रचना है, जिसका नाम दो बैलों की कथा है। इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग कुछ जानकारी ले चुके हैं। अब आइए आगे हम पढ़ेंगे। अब आइए इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे, जिस शीर्षक का नाम है दो बैलों की कहानी। झूरी के पास दो बैल थे, जिसका नाम था हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे दोनों नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही निकालते थे। झूरी भी उन दोनों से बहुत प्यार करता था। झूरी उनके चारा पानी का बहुत ध्यान रखता था। झूरी भूल कर भी कभी मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। झूरी की पत्नी का भाई गया उन दोनों बैलों हीरा और मोती को अपने गांव कुछ दिनों के लिए ले जाने के लिए आए। वे जब दोनों बैलों को ले जाने लगे, दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें क्यों और कहाँ ले जा रहे हैं। रास्ते में वे दोनों गया को बहुत ही तंग किया। हीरा दाएं भागे तो मोती बाएं भागे। उस पर गया उन दोनों को बहुत पीटा। घर ले जाकर गया ने उन्हें रूखी सूखी भूसा डाल दिया। उन दोनों ने उसमें मुंह तक नहीं डाला। रात को हीरा और मोती ने रस्सी तोड़कर भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और भाग निकला। सुबह होने पर जब झूरी ने उन दोनों बैलों को अपने दरवाजे पे देखा तो सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। लेकिन झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। वो दोनों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दी। फिर भी दोनों वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार गाड़ी में उन्हें जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में धकेल दे, पर हीरा समझदार था। वो गाड़ी संभाल लिया। जैसे तैसे वे तीनों घर पहुँचे। अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू कर दिया। पूरे दिन उन लोगों को हल में जोतता और मारता पीटता तथा शाम को मोटी मोटी रस्सी में बांध कर उन्हें रखता। उनके सामने रूखा सूखा भूसा खाने को रख देता। वे दोनों बैल लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते थे। गया के घर में एक लड़की रहती थी। वो दोनों बैलों की दुर्दशा देखते रहती थी। वो रात में दोनों बैलों को रोटी खिलाती और उनके सिर को सहलाकर उन्हें प्यार करती थी। उसके प्यार के सामने हीरा और मोती दोनों गया का मारपीट और अत्याचार सब कुछ भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर खोलने का प्रयास कर रहा था। तब तक वह लड़की देखी और आकर हीरा और मोती की रस्सी खोल दिया। दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद गया को पता चला तो वो उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया, लेकिन पकड़ न सका। हीरा और मोती दोनों आज़ाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वे उनकी ओर लपका तो दोनों बैलों की होश उड़ गए। अब तो उनका भागना बेकार था, इसलिए हीरा और मोती साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया। तब तक मोती ने उसे पीछे से चोट किया। सांड घबराया। वो एक को तो मार कर हालत खराब कर देता, लेकिन यहाँ तो दो दो थे। मिलजुल कर काम करने में बल है। दोनों मिलकर सांड को भगा दिया। मोती ने कुछ दूर तक सांड का पीछा किया, लेकिन हीरा ने मोती को मना कर दिया। दोनों बड़े प्रसन्न थे। दोनों चलना शुरू किया। आगे खेत में मटर लगी हुई थी। दोनों को भूख भी जोरों से लगी थी और खेत में मटर देखकर और तेज भूख लग गई। दोनों खेत में घुसकर मटर खाना शुरू किए। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़कर काजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती देखे कि पहले से और भी
कुछ जानवर वहाँ बंद थे, जैसे भैंसे, घोड़े, घोड़ियाँ, बकरी, गधे। सबके सब दुबले और कमज़ोर थे। वहाँ न कुछ किसी के लिए चारे की व्यवस्था थी और न कुछ खाने का न पानी का। दोनों सोचने लगे, कहाँ आकर हम लोग फंस गए। रात को हीरा ने मोती से कहा, अगर दीवार तोड़ दिए जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने की कोशिश किया। 2-3 चोटों में दीवार टूटना शुरू हो गया। अब इन बैलों का हौसला और बुलंद हुआ और बार बार सींग से चोट मारकर दीवार तोड़ दिया। दीवार में रास्ते बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी, तब बकरियाँ, भैंसे, तब गधे को सींग से मार मार कर इन दोनों ने भगा दिया। उसने हीरा को से भी भागने को कहा, लेकिन हीरा मना कर दिया। सुबह होने पर काजी हाउस वालों ने जब देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में एक व्यापारी ने सबसे ऊंची बोली बोलकर उन्हें खरीद लिया। वह व्यापारी उन दोनों को लेकर अपनी गांव की ओर चला। मार खाते खाते दोनों बैल बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल गई थी। भूख प्यास के मारे उन बैलों में बिल्कुल दम न थी। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलते जा रहे थे। रास्ता उन्हें देखा हुआ लगा, जैसे रास्ता जाना पहचाना हुआ हो। उन दोनों बैलों में न जाने कहाँ से दम आ गया। दोनों आगे आगे और व्यापारी पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया। दोनों भागे भागे अपने घर पहुंच गए। दोनों बैलों को देखकर झूरी सारी बातें समझ गया और बहुत खुश हुआ तथा प्यार से उन दोनों को सहलाने लगा। इतने में व्यापारी भी वहां आ गया और दोनों बैलों को मांगने लगा। मोती ने आव देखा न ताव, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी वहां से जान बचाकर भागा। इतने में झूरी की पत्नी भी वहां आ गई। उसने दोनों बैलों की माथा चूम लिया और उन्हें सहलाने लगी। आज हम लोग इसका सारांश देखें। अब अगले वीडियो में पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।